हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटलर्न जीके पर। मैं सूरज कुमार मोदी। आज हम लोग देखेंगे मेटलर्जी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके आने वाले। अभी तो कोई एग्ज़ाम बेसिकली होने वाला नहीं है जो बोकारो है एंड आपका नॉलेज को एनहेंस करेगा। तो आपको बता दे रहे हैं कि मेटलर्न जीके का न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। आप जाके मेटलर्न जीके पे आप जाना है वो गूगल में जाके ये वाला सर्च करना है, जैसे www.metlinegk.blogspot.com। ये सर्च करने पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा और वहाँ पे न्यू क्वेश्चन ऐडेड है जो कि आपको नॉलेज एनहेंस करेंगे और आप मेट्रोलॉजी का बहुत सारा आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अभी बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन डाला गया है, तो अब देखते हैं कैसे रेस्पॉन्स आता है और उसी हिसाब से और क्वेश्चन डाला जाएगा। तो आपको ये वाला वेबसाइट याद रखना है। ये वेबसाइट में जाके आपको देख लेना है ये वाला www.metlinegk.blogspot.com। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेटलाइन जीके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फॉर मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज यूज्ड। तो कास्ट आयरन मेल्टिंग के लिए कौन सा फर्नेस यूज किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए दिया गया रोटरी फर्नेस, ऑप्शन बी क्यूफल फर्नेस एंड ऑप्शन सी पिट फर्नेस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू, क्यूफल फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 2, why is sand bed prepared for melting of metal in cupola furnace? Why sand bed prepared for melting? अच्छा, जो क्यूफला फर्नेस होता है वहाँ पे सैंड बेड प्रीफर्ड क्यों किया जाता है मेल्टिंग करने के लिए कास्ट आयरन को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स ए रिफ्रैक्टरी बटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लैग होल इन क्यूफला फर्नेस? स्लैग होल का क्या फंक्शन होता है क्यूफला फर्नेस में, ये पूछा गया है। तो ये क्या करता है? टू टैप द स्लैग जनरेट द स्लैग टू अलाउ द आउटफ्लो ऑफ गैसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो आपको सही आंसर क्या लग रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टैप द स्लैग जनरेट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इनकमिंग एयर प्रेशर एंड क्वांटिटी इन क्यूपला फर्नेस आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इनकमिंग एयर प्रेशर एंड क्वांटिटी इन क्यूपला फर्नेस आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्यूयर्स, ऑप्शन बी टेपिंग स्पाउट, ऑप्शन सी विंड बॉक्स एंड ऑप्शन डी आपको क्या दिया गया है? ब्लास्ट 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंड बॉक्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, द एयर एंटर्स द क्यूपला थ्रू द ट्यूयर्स। एयर क्या होता है? ट्यूयर्स के थ्रू में एंटर होता है, बट द एयर ब्लोअर्स इन द विंड बॉक्स कंट्रोल्स द रिक्विसाइड प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ कमिंग इनसाइड। तो इसका सही आंसर क्या लगा आपको? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंड बॉक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the following chemical compound is the most common flux added to charge in a cupola furnace? तो क्यूपला फर्नेस में जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग लाइमस्टोन यूज करते हैं फ्लक्स की तरह पे, और तो यहाँ पे जो क्यूपला होता है, क्यूपला में कौन सा एलिमेंट या कौन सा केमिकल जो कि फ्लक्स के तौर पे यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिकली हम लोगों का फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाता है क्यूफला फर्नेस में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 1537 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 65.0 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1537 और या 1539? ये भी सिमिलर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन इज द राइट आंसर फॉर यू। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयरन इज द मेटल हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 1539 या 1537 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 65.0 कैलोरी पर ग्राम एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इज 1 kg ऑफ आयरन को मेल्टिंग करने के लिए कितना हीट चाहिए? 1168 किलो जूल। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आर मोस्ट सुइटेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होता है, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आर मोस्ट सुइटेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल।
तो फेरस मटेरियल के लिए, नॉन फेरस मटेरियल के लिए, बोथ फेरस एंड नॉन फेरस के लिए, एंड नाइदर फेरस एंड नॉन फेरस। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बेसिकली हम लोगों का फेरस मटेरियल के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आर मोस्ट सुइटेबल फॉर फेरस मटेरियल इन ए लार्ज कैपेसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लेम एंड मेटल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्नेस। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लेम एंड मेटल इन व्हिच ऑफ द, मतलब कौन सा ऐसा फर्नेस है जिसमें फ्लेम एंड मेटल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है क्यूपला, ऑप्शन बी क्रूसिबल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड ऑप्शन डी इंडक्शन फर्नेस। तो आपको सही आंसर क्या लग रहा है इसका? तो इसका सही आंसर होगा क्या है? इन क्रूसिबल फर्नेस मेटल इज प्लेस्ड इन द क्रूसिबल रिफ्रैक्टरी मटेरियल, द क्रूसिबल इज हीटेड इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस में फ्लेम एंड मेटल का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज हर्थ इन ए फर्नेस। हर्थ क्या होता है फर्नेस में, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू। द बाउल शेप्ड बॉटम ऑफ द फर्नेस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 9 इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द हर्थ इज ए बाउल शेप्ड बॉटम ऑफ द फर्नेस, इट इज मेड ऑफ हाई रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ब्रिक्ड एंड ग्रैनुलर। ये भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, why are flux added to charge parent metal to be melted during melting of metal। फ्लक्स क्यों ऐड किया जाता है पेरेंट मेटल को मेल्टिंग करने के टाइम पे? तो इसका फ्लक्स का क्या रोल क्या होता है ये पूछा गया है। बेसिकली जो पेरेंट मेटल होता है, जैसे कि आयरन मान लीजिए, तो उसको जब मेल्टिंग करते हैं Fe2O3, इसको जो मेल्टिंग करते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं? लाइमस्टोन डालते हैं। लाइमस्टोन जो फ्लक्स डालते हैं उसका क्या रोल है? तो जैसे कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टू रिमूव स्पेसिफिक ऑक्साइड्स। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए फ्लक्स को यूज किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द फ्लक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस एडेड टू मेटल व्हाइल मेल्टिंग इज रिमूव ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द मेटल। मेटल में जो ऑक्साइड्स रहता है इम्प्योरिटीज़ के तौर पे, उसको रिमूव करने के लिए फ्लक्स को एडेड किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन एन इंडक्शन फर्नेस मिक्सिंग एंड मेल्टिंग रेट्स आर ऑल्टर्ड बाय। पूछा गया है इंडक्शन फर्नेस जो होता है इसमें मिक्सिंग एंड मेल्टिंग रेट्स आर अल्टर्ड बाय, क्या होता है? ऑप्शन ए क्या है? कंट्रोलिंग द टेम्परेचर रेंजेस ओनली। ऑप्शन बी दिया गया है कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड ओनली। ऑप्शन सी कंट्रोलिंग ऑफ पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ओनली, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोलिंग पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ओनली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस EMFs आर यूज्ड टू स्टायर द मेटल। जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो जनरेट होता है वो EMF जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है मेटल को स्टायर करता है, मतलब कि स्टायरिंग करता है इनसाइड द फर्नेस में। हैंस कंट्रोलिंग द पावर एंड फ्रीक्वेंसी, मिक्सिंग एंड मेल्टिंग रेट्स कैन बी अल्टर्ड। ये आपको देख लेना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा से दिया गया है, आप समझ जाओगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का एडवांटेज क्या है ये दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं क्या दिया है। हायर यील्ड होता है, सही है। क्लीनर एंड मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग जब होता है तो उसका मतलब क्लीननेस होता है एज कम्पेयर टू अदर फर्नेस। ऑप्शन आज कम्पेयर टू आपका ब्लास्ट फर्नेस हो गया या फिर क्यूपला फर्नेस हो गया, इंडक्शन फर्नेस आपका बहुत ही क्लीन होता है। एंड कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय इंडक्शन फर्नेस आर हायर यील्ड, फास्टर स्टार्टअप, क्लीनर मेल्टिंग, नेचुरल स्टायरिंग एंड कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन। आपको इतना सारा उसका एडवांटेजेस है इंडक्शन फर्नेस का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 420 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका 420 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको देख लेना है। तो एंड हीट फ्यूजन ऑफ 26.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो
420 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जिंक का होता है। इसका एक मिनट, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 26.3 कैलोरी पर ग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्या दिया है। जिंक इज द मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 420 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 26.3 कैलोरी ग्राम एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 kg ऑफ जिंक इज 285 किलो जूल। तो 1 किलोग्राम जिंक को मेल्टिंग करने के लिए कितना किलो जूल का हीट चाहिए, तो 285 यानी कि 285 किलो जूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 660 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 92.7 कैलोरी पर ग्राम। 660, इसको देख लेना, 660 दिया गया, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 660 देखने से ही पता चल रहा है ये क्या किसका है, एल्यूमिनियम का है। एंड उसका फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 92.7 कैलोरी पर ग्राम। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। आयरन सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम, ये आयरन नहीं होगा। एल्यूमिनियम इज द मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 92.7 कैलोरी ग्राम एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम 1022 किलो जूल। ये आपको देख लेना है, ये एल्यूमिनियम, आयरन नहीं होगा, ये एल्यूमिनियम होगा। ये दो जगह पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 15, गैस फायर्ड बर्नर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस। जो गैस फायर्ड बर्नर होता है वो कौन सा फर्नेस में यूज़ होता है। ऑप्शन ए इंडक्शन फर्नेस में, ऑप्शन बी रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ऑप्शन सी क्यूफला फर्नेस में, ऑप्शन डी आपका क्रूसिबल फर्नेस में। तो गैस फायर्ड बर्नर्स किस में यूज होता है, ऑप्शन बी इज द सही आंसर, राइट आंसर फॉर यू। ऑप्शन बी रिवर्बरेटरी फर्नेस, गैस फायर्ड बर्नर इज यूज्ड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इनोकुलेशन ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो इनोकुलेशन किया जाता है वो पूछा गया क्या है। तो मतलब इनोकुलेशन जो डाला जाता है कास्ट आयरन में वो क्यों डाला जाता है, मतलब कौन सा एलिमेंट डाला जाता है। तो ये डाला जाता है, ऑप्शन ए दिया गया, एडिशन ऑफ सल्फर एलॉयस, एडिशन ऑफ सिलिकॉन एलॉयस, एडिशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड एडिशन, ऑप्शन डी, एडिशन ऑफ पैरेंट मेटल ओर। तो ये क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है सिलिकॉन एलॉयस दिया जाता है, बेसिकली एडिशन ऑफ सिलिकॉन एलॉयस। व्हाट इज इनोकुलेशन ऑफ कास्ट आयरन, व्हाई, तो एडिशन ऑफ सिलिकॉन एलॉयस। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इनोकुलेशन ऑफ कास्ट आयरन इज द एडिशन ऑफ सर्टेन सिलिकॉन एलॉयस टू मोल्टेन आयरन टू प्रोड्यूस चेंजेस इन ग्राफाइट डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफाइट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों को सिलिकॉन एलॉयस जो मतलब कि इनोकुलेशन जिसको बोलते हैं वो एडेड किया जाता है। ग्राफाइट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे कि फ्लेक्स है, अगर फ्लेक्स ग्राफाइट फ्लेक्स है, ग्रे कास्ट आयरन में ग्राफाइट फ्लेक्स होता है तो उसको आप राउंडेड शेप में किया जाता है, तो मैग्नीशियम ट्रीटमेंट किया जाता है, मैग्नीशियम और सेरियम एडेड करके उसको ये आपका क्या किया जाता है, नोडल शेप में किया जाता है एसजी आयरन में, स्पेरुलर ग्राफाइट कास्ट आयरन में। लेकिन उसका जो ग्राफाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको किसके तरह मेंटेन किया जाता है ना, इनोकुलेशन किया करके उसको ग्राफिटाइजेशन जो उसका होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज इनोकुलेशन डॉन सर्टन टाइम्स ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन। ये रहा क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं। व्हाई इज इनोकुलेशन डॉन सर्टन टाइम्स ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जब मेल्टिंग किया जाता है तो इनोकुलेशन का है, क्यों किया जाता है। तो ये दिया गया, टू एनहेंस इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टू रिड्यूस लिक्विड सिंकेज ऑफ मेटल, टू एनहेंस द सरफेस फिनिशिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका सही आंसर होगा, क्या लग रहा है आपको, अगर आपको पता है आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है टू एनहेंस इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। A certain amount of silicon alloys are added to the molten metal to enhance its mechanical properties and for reduction of chilling speed। तो आपको ये पता करना है ये चिलिंग स्पीड क्या होता है, चिलिंग स्पीड क्या है, इसको जाके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चिलिंग स्पीड क्या है। जिसका आंसर जो देगा वो बेहतर साबित होगा, सबसे बढ़िया स्टूडेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। Which of the following is not used to melt material casting foundry industries। इनमें से कौन सा ऐसा फर्नेस है जो कि आपको कास्टिंग या मतलब फाउंड्री में कास्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है,
इसका दिया गया है क्यूपला फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस, लेडल फर्नेस। आपको पता ही होगा लेडल फर्नेस जो होता है वो लिक्विड मेटल को इधर से कि स्टे करके एक जगह से दूसरी जगह को लिया जाता है। तो ये आपका सही आंसर होगा, लेडल फर्नेस होगा। लेडल फर्नेस इज़ द राइट आंसर फॉर यू। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेटलाइन जीके चैनल पे अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं तो मेटलाइन जीके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेटलाइन जीके को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में एंड लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था दूसरा जगह पे, एंड आपका थोड़ा काम जो मेटलाइन जीके का जो न्यू वेबसाइट आपको लॉन्च हो गया है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये देखिए मेटलाइन जीके का न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुका है www.metlinegk.blogspot.com। इसमें जाके भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा। और पीडीएफ का अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, जो कि हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप ये चैनल में, आप वेबसाइट में विजिट करके वो चीज़ पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।